दोस्तों आपके भी स्टेट्स में अगर यहाँ पर रीजन में ए लिख के आ गया है, पहले देख लीजिए गौर से। और ऊपर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और मज़े की बात है कि आपको पहले किस्त आ रही थी, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। इनको इन्होंने 38,000 रुपये तो मज़े से ले लिया, इनके अकाउंट में 38,000 रुपये सरकार ने जारी कर दिया और मिलता रहा। लेकिन अब इनकी 20वीं 21वीं किस्त नहीं आई, सिर्फ 4,000 रुपये इन्हें नहीं मिला और बाकी का इनका पैसा पूरा का पूरा मिला। और अब इनकी देखिए यहाँ पे ये लिख के आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा है योर पेमेंट इज टेम्परली स्टॉप इट as you are under suspected case of both husband and wife receiving PM Kisan benefits. The case under verification kindly contact your nearest department office. मतलब बताया जा रहा है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी पत्नी को भी पैसा आ रहा है और आपके पति को भी पैसा आ रहा है। अब सरकार की एक पॉलिसी 2022 में एड सरकार ने कर दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब पति या पत्नी एक लोगों को पैसा मिलेगा। और ये दिक्कत जिनकी जिनकी आ रही है उनके परिवार में उनको भी पैसा आ रहा था, उनकी पत्नी को भी आ रहा था। तो इस केसेस में क्या सरकार ने किया, पैसा दोनों लोगों का बंद कर दिया, पत्नी का भी बंद कर दिया जिसको और पति का भी बंद कर दिया। जी हाँ। और उसके बाद अगर ये पैसा आपको चालू कराना ही है, जी हाँ, तो सिर्फ एक लोगों का पैसा चालू होगा और एक लोगों का बंद रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि दोनों लोगों का चालू हो जाए, दोनों लोगों का इम्पॉसिबल है चालू होना, और चालू नहीं होगा क्योंकि सरकार की पॉलिसी में अब कहीं पर भी सरकार ने यह नहीं कहा है कि हम दोनों लोगों को पैसा देंगे। सिर्फ एक लोगों को पैसा मिलेगा, आना स्टार्ट हो जाएगा, एक लोगों का बंद ही रहेगा। लेकिन अभी आपका दोनों लोगों का बंद होगा क्योंकि सरकार ने बंद दोनों लोगों का कर दिया है। जी हाँ। अब चालू करवाना है तो सरकार यहाँ पे खुद हिंट देती है, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस। मतलब हमको डिपार्टमेंट ऑफिस जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवानी पड़ेगी। फिर जो राशि है वो हमको फिर से वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 19 किस्त मिली है तो 20वीं किस्त भी आ जाएगी, फिर 21वीं किस्त भी आ जाएगी। जी हाँ। अब हमको डिपार्टमेंट ऑफिस जाने से पहले क्या-क्या कागज़ ले जाने पड़ेंगे ये भी समझ लीजिए। देखिए, अब आप ये पहले कन्फर्म करो कि आपको अपना पैसा चालू करवाना है, फिर पत्नी को चालू करवाना है। आप चाहे अपना चालू करवा लो, चाहे पत्नी का चालू करवा लो, एक लोगों का चालू होगा। तो वहाँ जाने से पहले आप अपना ज़मीन का इंतखाब निकलवाइए। जी हाँ, आपके नाम पर ज़मीन होना मैंडेटरी है। ज़मीन का इंतखाब निकलवाने के बाद आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकलवा लो। और इस तरीके का स्टेटस जो मैं स्टेटस दिखा रहा हूँ, देखिए ये स्टेटस, इस स्टेटस को किसी जनसेवा केंद्र पे जाकर इसे पूरा स्टेटस को निकलवा लीजिए। जी हाँ, इसे। इसको निकलवाने के बाद इसे ज़मीन के इंतखाब जो आधार कार्ड है उसी में लगा लेना है। और लगाने के बाद अब आपको अपने डिपार्टमेंट ऑफिस यानी तहसील या फिर कृषि विभाग जाना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ पर दोस्तों आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, सभी दस्तावेज लिए जाएंगे और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन डन हो जाएगा और फिर आपका पैसा फिर से मिलना स्टार्ट होगा। जी हाँ। तो इसमें अगर आप दिक्कत को सही कराओगे तो सही होने में तक करीबन आपको 1 मंथ का टाइम लग जाता है। यानी कुल मिला के मैं आपको सिंपल मैं बताऊँ, अगर अभी आप सही करवाओगे तो आपका जो सरकार 22वीं किस्त जारी करेगी उसमें आपको 2,000 रुपये ज़रूर मिलेगा। जी हाँ। अब जैसे जिन किसानों को पूरी 21 किस्त मिल चुकी हैं तो उनको सरकार 22वीं किस्त का 2,000 रुपये उनके अकाउंट में जारी कर देगी। और अगर आपका कोई रुकी किस्त है, जैसे इनकी तो रुकी किस्त है, इनको 19 मिल चुकी और 20वीं किस्त इनको मिलेगी, इनको सरकार 22वीं किस्त की जगह पर मिलेगी 20वीं किस्त का पैसा। जी हाँ। अगर कोई और किस्त रुकी होगी तो आपको उस किस्त का पैसा मिलेगा, जी हाँ, 22वीं किस्त की जगह पर। जी हाँ। लेकिन पहले आपको इस दिक्कत को रिमूव करवाना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों लोगों को पैसा आ रहा था, हस्बैंड वाइफ को। एक लोगों को चालू करवाना है तो वहाँ विभाग जाकर चालू करवा लीजिए, पैसा चालू हो जाएगा। ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है। ऑनलाइन सिर्फ आप शिकायत डालोगे, शिकायत पेंडिंग रहेगी, रिजेक्ट हो जाएगी, फिर पेंडिंग डालोगे आप, फिर पेंडिंग रहेगी, फिर रिजेक्ट हो जाएगी और पैसा ऐसा नहीं चालू होगा। वहीं से चालू करवाने की पूरी फैसिलिटी है। लोगों का पैसा चालू भी हो चुका है, चालू हो भी जाता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसके योजना 2 चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी अगर जाँच करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या मैं डिस्प्ले पर अपना व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा हूँ 70 54 266 और 624। इस पर जो भी आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, पीएम किसान सम्मान से जुड़ी, उसका आप मुझे सीधा स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपकी दिक्कत को देखूंगा, समझूंगा और उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और आपको समाधान के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा फिर से मिलना स्टार्ट हो सकेगा। इतना ध्यान रखना, इस नंबर पर आपको कॉल वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजें और प्लस को वीडियोस आएगी या फिर वहाँ पर रिप्लाई ही मिल जाएगा, मतलब किसान योजना से जुड़ी जानकारी से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मैं आपसे कह रहा हूँ यार, इतनी खास वीडियो लाता हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो लाता हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।